जय माँ प्रकृति। आज हम लोग हैं सुंदरेल गांव में और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ पत्ता गोभी। किस तरह से हम लोग पूरा तैयार करें, कैसे लगाएं, क्या फर्टिगेशन करें, कब कब करें, सारी चीज़ें आज इसमें आपको मिलने वाली है। तो कोशिश करें कि वीडियो को बीच में स्किप ना करें, इसे पूरा ज़रूर देखें और कोशिश करें हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले समय में आपको जो भी हमारी तरफ से अच्छी जानकारी मिले वो आप तक पहुंच पाए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो पत्ता गोभी का बीज डला है, यहाँ पर ये पूरा 500 ग्राम के आसपास डला हुआ है। और यहाँ पर जो बीज डाला तो उसके लिए पहले जो तैयारी की गई थी, इसमें एक नाली यहाँ पर बनाई थी, एक नाली यहाँ पर, इसी तरह से हर 5 फीट पे इसमें नाली बनाई है। और बीच का ये जो पार्ट है, ये फ्लड पार्ट, ये पूरा का पूरा इसी तरह से रहा। तैयारी करने के समय में यहाँ पर जिप्सम कुछ मात्रा में डाला था, थोड़ा गोबर खाद जो कंपोस्ट होता है अच्छा बारीक वाला वो डाला था, जिससे कि कीड़ा वगैरह ना लगे और एनर्जी भी अच्छी मिल जाए। इसके बाद यहाँ पर जब रोप डाला तो आप देख रहे होंगे रोप तो काफ़ी अच्छा है, वेल डेवलप हो गया है। यहाँ पर इस तरह से ये डिस्टेंस आप देख रहे होंगे, 3 इंच का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का। इस पर इस तरह से लाइनिंग डला था और लाइनिंग में ही यहाँ पर कंटिन्यू बीज डला था। जिस तरह से नर्सरियाँ सभी तैयार होती है वैसे ही। इसके बाद इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म रहा, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं कि एकदम पूरा को बीज एकदम 100% दिख रहा है, यहाँ पर जर्मिनेट हुआ होगा और तैयार हुआ है। यहाँ पर एक अच्छा हेल्प किया ये रेन पाइप ने, ये लेज़र रेन पाइप होता है, आप देखेंगे बारीकी से तो यहाँ पर ये होल है, ये एक होल यहाँ पर है, इस तरह से अलग अलग इसमें जिगजैग होल है। तो ये पूरा बारिश करता है, गर्मियों में भी काफ़ी अच्छा इसने रिस्पॉन्स दिया है, इसी की वजह से ये इतना अच्छा दिख रहा है। अभी रोप लग भी रहा है, खेत में ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, तो वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि किस तरह से ये ट्रांसप्लांट हो रहा है। और रोप निकालने के पहले यहाँ पर इसे कल पानी चलाया था रेन पाइप से, उसके बाद रेन पाइप को इकट्ठा करके ये रोप निकालने की तैयारी चल रही है। तो बहुत इजी रोप भी निकल रहा है, कैसे निकल रहा है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे निकालने में ताकत लग रही है कि आपको बहुत आराम से निकल पा रहा है। और थोड़ा सा रोप मुझे देना है हाथ में। ये दोस्तों हम देखें तो इस तरह से केवल रोप निकलता है। और एक अच्छी खूबी है इसकी कि ये निकाला हुआ भी अगर थोड़ी देर रह भी जाता है तो दिक्कत नहीं है, ये आराम से फिर से चालू हो जाता है। तो एक चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं कि जब भी ये रोप निकालें तो बहुत से लोग इसको धोते हैं या फिर इसमें कुछ ट्रीटमेंट करते हैं और फिर लगाते हैं। तो कोशिश करें वो काम बिल्कुल ना करें, अगर करना है तो पहले ही यहाँ पर फील्ड में ही कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। ये देख रहे हैं हम, पूरी ब्लैक कॉटन सॉइल है, मिट्टी का स्ट्रक्चर पूरा बहुत गहराई तक भी काला ही है। और यहाँ पर पूरा का पूरा फील्ड ये ड्रिप से ही लगा हुआ है और अभी कंटिन्यू चल रहा है लगाने का काम। ये इस तरह से आप देख रहे हैं, ये रोप धूप तेज होने की वजह से पूरा सो गया है, मतलब हमें लग रहा है इसे देखते हुए कि ये पूरा डेड हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा तो नहीं, ये केवल धूप की वजह से हो रहा है। ये फिर से पूरा खड़ा हो जाएगा, इसे कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पर इसकी रोप से रोप की जो डिस्टेंस ली गई है मिनिमम 7 इंच, मैक्सिमम 11 इंच, इस तरह से ये लग रहा है। लगाने के लिए कोई मार्किंग स्पेशल नहीं की कि इतने ही इंच पे आना चाहिए, वो जो भी डिस्टेंस में आ जाए, मिनिमम 7 इंच मैक्सिमम 11 इंच, तो वो एक बार बता दिया है। सभी आगे पीछे थोड़ा सा लगता है, कहीं पर 6 भी हो जाता होगा तो कहीं पर 12 इंच भी हो जाता होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बेड से बेड की जो ड्रिप से ड्रिप की डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये है 4.5 फीट, मतलब 45-46 इंच के आसपास। तो ये तो हो गई ड्रिप से ड्रिप की डिस्टेंस। और लाइन यहाँ पर दिख रही है, फिलहाल में एक ही दिख रही है, एक ड्रिप के ऊपर एक ही लाइन है। पर अभी क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर ये जब पौधे को पानी से ड्रिप से हल्का सा पानी चलाना है लगाने के बाद एक 10 मिनट, ताकि यहाँ पर गीला हो जाए एक बार, और ये ड्रिप उठ कर आएगी यहाँ पे ये वाली लाइन में, और एक रोप यहाँ पर लगने वाला है। तो ये हो जाएगी डबल लाइन एक बेड के ऊपर। और इस लाइन से यहाँ की दूरी जो रहेगी वो मिनिमम 18 इंची ही है, मिनिमम नहीं 18 इंची ही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो डोरा होता है 18 इंची का,
उसमें से जो पास होती है जिससे खरपतवार निकलता है, वो निकालने के बाद जो उसमें एंगल होते हैं उन्हीं से यहाँ पर मार्किंग की गई है, जो बेलों के द्वारा की गई है। और ये इजी वे में एकदम मार्किंग परफेक्ट 18 इंची ही है। तो ये एक और बेस्ट हो गया है। इसके बाद पौधा लगाने के बाद जस्ट यहाँ पर अभी चलने वाला है ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास। इसलिए चलाना है कि इसमें कॉलर रॉट आती है, फंगल डिसीज़ आती है, रूट रॉट आती है, बहुत सारे फंगल आते हैं, तो उन्हें सभी को कम्प्लीटली वो कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद एक रोज के बाद इसी के अंदर जाने वाला है माइकोराइज़ा, जो रूट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से स्ट्रांगली तैयार कर देगा। ये देखिए थोड़ा सा एक यहाँ पर रोप गिरा हुआ है, लगाया नहीं है, ये कहीं गिरा हुआ है। तो ये डिस्टेंस जो है काफ़ी बड़ी डिस्टेंस है, ये यहाँ पर आने वाला है इस तरह से। तो ये दिखाया एक बीच में मैंने आपको थोड़ा सा। तो इसमें माइकोराइज़ा भी कंप्लीट होगा। स्प्रे की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्प्रे नर्सरी में ही करवा दिया था। इतना अच्छा एक स्प्रे, ताकि वो लंबे समय तक कवर करके रखेगा। इसके बाद ट्राइको, सूडो और माइकोराइज़ा हो गया। माइकोराइज़ा चलाने के 2 रोज के बाद इसी में फिर से जाएगा बवेरिया बेसियाना। बवेरिया बेसियाना इसलिए जाता है कि वो वाइट गर्भ, ज़मीन के जो शत्रु कीट जिन्हें हम बोल सकते हैं, उन्हें वो कम्प्लीटली रोक कर रखेगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है। इसके बाद वो एक और हेल्प करेगा कि सिस्टम में जाने के बाद वो वाइट फ्लाई के निम्फ, एडल्ट, जो भी बोल सकते फ्लाई, उनको सबको खा के भी ख़त्म करता है। तो वो भी एक बहुत अच्छी बड़ी हेल्प होने वाली है हमारी। इसके बाद हम आएंगे ट्रीटमेंट के ऊपर और इसके भोजन के ऊपर। तो भोजन में अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर होने वाली है एक ड्रिंचिंग, जिसके अंदर हम लोग लेंगे 200 लीटर पानी। 200 लीटर पानी में 5 किलो DAP, 1 किलो फॉस्फरिक एसिड, 1.5 किलो से 2 किलो ले सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, और इसके साथ साथ एक अच्छा सा झाइम न्यूट्रेंट्स के अकॉर्डिंग वो इसकी हेल्प करेगा, जिसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट, साइटोकिनिन्स होते हैं काफ़ी अच्छे, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे मैं अगर नाम लूँ तो शायद एक कोई इसी कंपनी का बायोझाइम के नाम से ही प्रोडक्ट आता है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है उसका, वो ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ वो बहुत बड़ी हेल्प करेगा, प्लांट को स्ट्रेंथ देगा, मजबूती देगा, और चलने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो वो भी देगा। हम लोग देख रहे हैं ये पूरा स्लाइड हो चुका है, सो चुका है। तो ये अगले 48 घंटे के बाद, 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा फिर से खड़ा मिलेगा, जो एक वीडियो में हम लोग फिर से इसे दिखाएंगे कि ये किस तरह से बेस्ट तरीके से खड़ा हो गया है। ये लाइन का लाइन आपको दिख रहा है, पर जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हो सकता है आपको 2 लाइन दिखाई देगा। तो यहाँ से यहाँ की फिर डिस्टेंस जो निकल कर आएगी फिर ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये बीच की लाइन है नाली वाली। इसमें बाद में अगर हमें रिक्वायरमेंट हो कि इसमें घास वास हो रही है तो इसे क्लीन कर लेंगे। बाकी वो जो कंप्लीट है, ये बीच में भी यहाँ पर अगर घास होती है तो हम डोरा चला सकते हैं, बेलों से, ट्रैक्टर से भी चला सकते हैं, जो भी हमें फिर बेटर लगता है वो कर सकते हैं। पानी का विशेष ध्यान देना है, हमें पानी बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चलाना है। जितनी देर में न्यूट्रेंट्स चले जाते हैं बस, उसके बाद कुछ पानी ना के बराबर देना है, ठीक है, क्योंकि बारिश का मौसम है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेंगे, एक कैल्शियम नाइट्रेट रहेगा 2 से 3 किलो पर एकड़। उसके साथ साथ अच्छा सा ह्यूमिक एसिड, ताकि पौधे को और एनर्जी मिल जाए और पौधा अच्छे से चलने लगे। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग फिर आगे की जो संरचना रहेगी इसकी, वो आपको अपडेट करवाते रहेंगे। और आपके कमेंट्स अगर आते हैं कि हमें और भी कुछ उसमें और बेस्ट जानकारी चाहिए, तो हम वो भी आपको बताते रहेंगे। स्प्रे में भी मैं आपको बता दूं, फर्स्ट स्प्रे इसे देना चाहिए, फंगीसाइड की विशेष ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपने अगर ट्राइको सूडो कंप्लीट कर लिया है तो कई सारे रूट के फंगल को तो वो कंप्लीटली कवर करके रखेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा नीड नहीं रहेगी। फिर भी मैं आपको बता दूं तो इंसेक्ट से रिलेटेड, जैसे इसमें थ्रिप्स आने वाला है और हरा मच्छर आएगा, तो उनके लिए हम इमिडाक्लोप्रिड ले लेंगे, जो भी 17% एक आता है, 71% आता है, जो भी हम उसमें बेस्ट क्वालिटी थोड़ा सा सर्च कर लेंगे वो ले लेंगे। स्प्रे में ले सकते हैं 19-19। प्राइमरी न्यूट्रेंट सबसे बेस्ट होता है, इसलिए उसे हम ले सकते हैं। एक सिमिलर मैंने जैसे बताया था बायोझाइम, तो वो भी ऊपर से चला जाएगा।
मैग्नीशियम सल्फेट अगर कलर अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऐसा लग रहा है क्लोरोफिल डाउन है या ऐसा कुछ लग रहा हो तो वो ले सकते हैं। ये नॉर्मली मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई है, बाकी आगे हम बहुत सारा इसमें भी डेप्थ में लेकर आ रहे हैं कि किस तरह से और बेस्ट कर सकते हैं। पानी का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हम पानी का विशेष ध्यान नहीं देंगे तो फंगल डिसीज़ ज़्यादा आएगी। अभी फ़िलहाल में इसे पानी ना के बराबर केवल और केवल प्लांट को कंप्लीटली रूट तक चला जाए एक बार, उसके बाद पानी नहीं चलाना है। मिट्टी अगर किसी की एकदम सैंडी मिट्टी है या फिर रेतीली मिट्टी है, उसमें पानी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और अगर किसी ने नाली से लगा रखा है तो नाली एकदम पतली सी और नाली के साइड में ही लगाना है। सबसे बेस्ट जो है ड्रिप है। ड्रिप का स्ट्रक्चर जो होता है वो सबसे बेस्ट परफॉर्म देता है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट के रूट के पास ही आता है। वो मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीली नहीं करेगा, तो वो हेल्पफुल होता है। घास के लिए कोशिश करें वीडीसाइड ना के बराबर यूज़ करें। हो सके अगर आपके यहाँ पर घास दो तरह की हो रही है, एक चौड़े पत्ते और एक सकड़े पत्ते की, तो चौड़ी पत्ती वाली को खेत से बाहर करवाने के लिए लेबर जो लग रहा है, जो ह्यूमन वर्किंग में आता है, उसी से कवर करें। बाकी सकड़ी पत्ती के लिए केवल और केवल टर्गा सुपर एक अच्छा आता है। अच्छा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि है तो वो केमिकल, तो केवल वो ले सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हाई केमिकल आप लेंगे वो ज़मीन को कहीं ना कहीं ख़राब ही करता है। तो कोशिश करें ग्लाइफोसेट या जो भी हाई केमिकल है ये सिस्टमेटिक है, एक बार ज़मीन में जाता है तो शायद ख़त्म होने के चांसेस ना के बराबर है, तो वो ना लें। और हम लोग इसे बनाने वाले हैं आने वाले टाइम में रेसिड्यू फ्री। जहाँ तक होगा ये मैंने प्राइमरी आपको बताया है। इसमें केमिकल जो हाई केमिकल होते हैं 19 मैंने केवल एक आपको स्प्रे के लिए बताया है। तो वाटर सोल्यूबल से रिलेटेड इसमें 2 से 3 चीज़ें ही केवल चलने वाली है जो हम ड्रिप से देंगे। एक कैल्शियम नाइट्रेट, एक मैग्नीशियम सल्फेट और शायद अमोनियम सल्फेट पर हम जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो 19, 52, 34 ये कुछ भी नहीं लेने वाले हैं। तो हम उसकी जगह क्या लेंगे? उसकी जगह हम लोग लेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं फास्ट, इसमें हम लोग लेंगे 10-26-26। ये जैसे डीएपी खाद आता है इसी तरह से आता है दानेदार, और वो हार्ड फर्टिलाइज़र को हम लोग सॉफ्ट फर्टिलाइज़र बनाकर ड्रिप में रन करने वाले हैं, जो हमारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आता है। और हम हर फार्मर को इसी तरह से गाइड कर रहे हैं, वो चाहे खीरा हो या फिर करेला हो या फिर अभी मिर्ची के ऊपर कई सारी फील्ड में हमारा काम चल रहा है जहाँ पर बेस्ट परफॉर्म आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग लेने वाले हैं 10-26-26, इसके बाद में डीएपी 12-32-16, इसके बाद में एक 8-21-21 ऐसा कुछ आता है, एक 24-24-0 ये ग्रेड है। और ये पूरी सोल्यूबल होंगी, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिनसे बहुत अच्छा परफॉर्म ले रहे हैं और कई सारे किसान बहुत संतुष्ट हैं। एक तो वाटर सोल्यूबल चलने की वजह से जल्दी वायरस आता ही है दोस्तों, तो कोशिश करें वाटर सोल्यूबल ना के बराबर यूज़ करें। और दूसरा एक और प्रॉब्लम होती है, उसमें इंसेक्ट सबसे ज़्यादा आते हैं, तो कोशिश करें इनकी ग्रेड को थोड़ा सा सोच समझ के ही चलाएं। तो हम लोग लेकर आ रहे हैं ये पूरा का पूरा दोस्तों।